हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं लिटिल बायोलॉजी टीचर आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखा था कल। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ शुगर की डाइजेशन होती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके 3 पार्ट्स, सब पार्ट्स कह सकते हैं हम। 25 सेंटीमीटर डियोडनम जो सी शेप में होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू या पार्ट, उसे हम डियोडनम कहते हैं। जेजनम जो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि वो जो पूरी कैनाल होते हैं, हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो। इलम 3.5 सेंटीमीटर, ये लॉन्गेस्ट होती है क्योंकि ये कनेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके पीछे बाकी बहुत लंबी वायर होती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन करीब 4.5 to 5 मीटर होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी मीटर लॉन्ग होती है एक पर्सन में, ठीक है, पर 6 मीटर लॉन्ग एट ऑटोट्रॉफी व्हेन मसल रिलैक्स। अब ये 4.5 मीटर लॉन्ग होती है एक लिविंग पर्सन में, और 6 मीटर लॉन्ग होती है एक ऑटोप्री में, यानी कि जब मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती है तब इतनी लंबी हो जाती है। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिपेंड होती है फीडिंग हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म पे। एक हर्बीवोर में जो लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है वो अलाउ करता है डाइजेशन ऑफ शुगर, यानी कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है क्योंकि डाइजेशन शुगर यानी सेल्यूलोज बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इसे डाइजेस्ट करने के लिए, स्लोली डाइजेस्ट होने के लिए और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए उनमें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। कार्निवोर्स में शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोटीन खाते हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, तो उनको इतनी ज़्यादा इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं हम अपने अगले ग्लैंड में जिसका नाम है लीवर। ये सबसे बड़ा ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। लीवर है, ये कनेक्ट होता है, ये देखिए, ये रहा हमारा डोर्नम, ये पैनक्रियास को और स्टमक की पाइप को, यानी कि यहाँ पे बीच में स्टमक आता है, इन सबको कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो लीवर होता है, इसके पास में ही गोल ब्लैडर होता है जो कि जूस को स्टोर करने में मदद करता है, बाइल जूस को जो लीवर सिक्रीट करता है। अब ये सिचुएटेड होता है हमारे राइट साइड में एब्डोमेन के। ये जॉर्जनम से एसोसिएटेड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। ये करीब 1 to 5 या 1.8 किलो ग्राम तक प्रेजेंट होता है मेल में, और 1.2 से 1.4 kg तक होता है फीमेल में। लीवर में लोब्स होते हैं। अब एक लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स शीथ से कवर्ड होते हैं, यानी कि लोब्यूल क्या है, कैप्सूल जैसी होती है, वैसे टिश्यूज़ होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ भी करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। और ग्लिसन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ लीवर, वो भी मैमल्स में प्रेजेंट होता है। 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लोब्यूल्स में। अब ये लोब्यूल्स, इसमें 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे। पूरे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इस क्लास में हमें सिर्फ 2 टाइप के सेल्स ही पढ़ने हैं। तो पहला सेल है हमारा हेप्टोसाइट्स और दूसरा हमारा कफर सेल्स। ये सिक्रीट करता है बाइल जूस और ये सिक्रीट करता है फाइगोसाइटिक सेल। तो अब हम हेपेटोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, 1 लीटर तक सिक्रीट करता है पर डे। बाइल जूस की कंपोजिशन क्या होती है, ये बाइल सोल्ट्स और बाइल पिगमेंट से बना होता है। बाइल सोल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोचोलेट, सोडियम टॉर्चोलेट हैव, इसमें रोल होता है डाइजेशन का बहुत ज़्यादा। बाइल सोर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन को हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में जमा हुआ होता है उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं और ज़रूरी होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट
बिलीरुबिन और बिलिरुबिन पिगमेंट, दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो आरबीसीज यानी हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। जैसे कि फेसेस और यूरिन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। इनका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में। ये पिगमेंट क्या करते हैं, हमारे ब्लड में और टिश्यू में एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब कि ये होते नहीं है हमारे ब्लड में प्रेजेंट। अगर यह पिगमेंट हमारे ब्लड या टिश्यू में प्रेजेंट हो तो ये जॉन्डिस कोज कर सकते हैं। अब ये जॉन्डिस कैसे कोज करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, वेस्ट को सिक्रीट करना। वेस्ट जो इनके पास इकट्ठा हो जाता है उसको सिक्रीट करता है। अगर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होंगे या हमारे टिश्यूज़ जो हेल्दी टिश्यूज़ होंगे उनमें प्रेजेंट होंगे तो ये वहाँ अपना वेस्ट सिक्रीट करेगा, जिससे कि जॉन्डिस होगा। और ये इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई। अब हम आगे देख लेते हैं बाइल सोल्ट्स क्या होते हैं। ये एसिडिक फूड होते हैं जो स्टमक से अल्कलाइन में कन्वर्ट होते हैं, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो इन्हीं की मदद से होती है। अब हम गोल ब्लैडर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लोअर साइड यानी कि लीवर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोर्स करते हैं बाइल जूस, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन की ये ठीक है अमाउंट में है या फिर नहीं, इनकी सिक्रीशन रिलीज़ कैसे होगा, ये सब कौन देखता है, गोल ब्लैडर। अब गोल ब्लैडर लीवर के करीब 30-50 ml तक बाइल जूस स्टोर कर लेता है। ये बाइल जूस रिलीज़ करता है जोजनम में एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जो कि फैटी फूड के आने पर एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमने गोल ब्लैडर के बारे में पढ़ा, लीवर के बारे में पढ़ा और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला ग्लैंड आता है पेनक्रियास। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, यानी कि अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए गाइस थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ। थैंक यू।